किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सार संग्रह आपको एक ही जगह पे चाहिए, वन लाइनर, जो कि 6 से 12 तक हो और सभी सब्जेक्ट का हो, तो यह वीडियो सीरीज आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी के रिलेटेड ही आप सभी को मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को पहुंच सके। आज का वीडियो नंबर होने वाला है 42। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश और स्वदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने और मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया? बिहार में किया गया था और 1855 से 1856 के बीच में किया गया था। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एम.एन. जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी पे। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया? जॉन निकोलसन ने लिया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी की सरकार थी। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे को दी गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए भारतीय थे? एम.एन. रॉय थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी? 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास जल्द से जल्द करेंगे। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर हैं? लैरी कैलिंस और डोमिनिक लैपियर। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी.के. कार्वे ने 1916 में बम्बई में की थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? आर.सी. दत्त ने विभाजित किया था। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर थे, एम. विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोही
गर्मी की आंधी मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक के अल्पकालीन था। एसएन सेन था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस लेखक कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया थे। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उठाई थी। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति का अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां उसके अध्यक्ष थे। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं, कांग्रेस को नपुंसक बनाना रही है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई। इनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? लाहौर में घटी थी। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा था? सम्मेलन में भारत को 2 कौड़ी गोलियां छेरो रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व शक्कर में लपेट दिया। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? अहमदाबाद हड़ताल। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की? 1876 में की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही मटेरियल इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके साथ ही साथ इस सार संग्रह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, इसके प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करके आप पूरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं।